आज 26 अप्रैल सन 2022। दोस्तों, आज के एपिसोड में कृषि जिन्सों में क्या रहेगी हलचल, शेयर बाज़ार में क्या होगा उतार चढ़ाव और नॉन एग्रो कमोडिटीज़ में क्या संभावना है, इन सभी पर चर्चा होगी। कृषि जिन्सों में क्या संभावनाएं बन सकती हैं। दोस्तों, आपको याद होगा हमने आपको कपास खली के ऊपर कुछ विशेष अपडेट दिए थे और ये भी कहा था कि ऊपरी स्तरों के ऊपर मुनाफा वसूली भी संभव है। आज कपास खली के अंदर मजबूती की संभावनाएं NCDX पर नज़र आ रही है। इसमें सकारात्मक रुख हो सकता है। इसके अतिरिक्त धनिये के यानी कोरिएंडर में भी आज तेज़ी की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। इसमें भी तेज़ी बनी रह सकती है। तो दोस्तों, याद रखिएगा, कपास खली और धनिये में आने वाले समय के अंदर क्या धनिया ने बहुत शानदार मूव दिया है। लगभग 65 से 100 का धनिया आज 13,000 के आसपास बिक रहा है और अच्छी क्वालिटी का धनिया तो बाज़ार में 13 से 15,000 के बीच में क्वालिटी अनुसार बिक रहा है। तो दोस्तों, क्या धनिये के अंदर लगभग 100% की तेज़ी होने के बाद भी और तेज़ी की संभावना है या फिर इसमें अब मुनाफा वसूल कर लेना चाहिए? हमारे विशेष एपिसोड का भी इंतज़ार करें। कपास खली के अंदर शानदार 3400 से ऊपर के भाव NCDX में देखे गए, जबकि हाजिर बाज़ार के अंदर कपास खली ने अच्छी तेज़ी दिखाई दी, लेकिन NCDX के अंदर 3400 के बाद में मुनाफा वसूली आई और वो 2800-2900 के भाव भी नीचे देखे गए। तो दोस्तों, इस उतार चढ़ाव के अंदर वही कामयाब रह सकता है जो समय पर मुनाफा वसूल कर ले और समय पर अपनी पोजीशन को क्लियर कर ले। तो दोस्तों, ये था एग्रो जिन्स के ऊपर आज की संभावनाएं। अब क्या संभावना बनेगी शेयर मार्केट में यानी स्टॉक मार्केट में? आज आप नज़र रख सकते हैं बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर HDFC बैंक, ICICI बैंक, इस पे नज़र रखी जा सकती है। साथ ही साथ यदि आप नज़र रखना चाहते हैं तो बजाज ऑटो पे भी नज़र रखी जा सकती है। इसके अंदर भी अच्छी मूवमेंट की संभावना बन रही है। इसके अतिरिक्त कोल इंडिया, भारत सरकार की सबसे बड़ी कोल माइनिंग कंपनी, इसके ऊपर भी नज़र रखी जा सकती है और GMDC के ऊपर भी आप नज़र रख सकते हैं। तो दोस्तों, शेयर बाज़ार के अंदर इन स्टॉक्स पे नज़र रखना उचित रहेगा। अब नॉन एग्रो कमोडिटीज़ के अंदर क्या संभावनाएं बन सकती हैं? नॉन एग्रो कमोडिटीज़ के अंदर आज सोने एवं चांदी के अंदर निचले स्तर पर से बाउंस बैक की संभावनाएं बन रही हैं। गौरतलब है, पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन के अंदर सोने एवं चांदी ने बुलियन सेक्टर के अंदर ज़बरदस्त गिरावट दर्ज हुई। इसका प्रमुख वजह अमेरिकी डॉलर की मजबूती कहिए या फिर ब्याज दरों के अंदर तेज़ी कहिए, लेकिन बुलियन ने ज़बरदस्त नीचे का गोता लगाया। और आपको याद होगा कल के एपिसोड में हमने आपको बुलियन में निचले स्तर पर ख़रीदारी करने की सलाह भी दी थी। गौरतलब है कि आप जब भी निचले स्तर के ऊपर मानस बनाते हैं निवेश का, तो उसमें रिस्क की मात्रा कम हो जाती है और जो बड़ी तेज़ी मंदी करते हैं घंटों के हिसाब से, महीनों दिन के हिसाब से, उनको स्टॉप लॉस और टारगेट आने पर आप उसके अंदर बुक कर लेना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, आज बुलियन के अंदर मजबूती की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। एक और महत्वपूर्ण बात, ये सभी जानकारियाँ आपको फंडामेंटल एनालिसिस, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी और टेक्निकल के आधार पर प्रसारित की जा रही है। कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन लेने से पहले स्वयं का अध्ययन, विवेक और क्षमता का विशेष ख्याल रखना आवश्यक होगा। यदि आप चाहें तो अपने सलाहकार से भी सलाह ले सकते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऑल द बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।